हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और अब 3 दिन की छुट्टी है, मार्केट को एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे इसकी। और अच्छे तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं, थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। और इसको समझेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आपको अगर इसमें कुछ नॉलेज हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ चीज़ अजीब सी लग रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट लग रही है, तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो उसको मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोग एसएमसी में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, आपने देखा हुआ होगा, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करते हैं, राइट। जैसे कि कोई मार्केट अगर जाता है ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं ताकि मार्केट वहाँ पर आए, टैप करे और उसके बाद फिर से जाए, राइट। ये हम लोग सीधे मार्केट में करते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ले रखा है। और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कहाँ से मार्क कर रखा है, ट्रेंड के डायरेक्शन में। और जो हमारा लास्ट फॉल आया था कोरोना वाला, वहाँ से मैंने इसको, इस वाले कैंडल को लिया है और जो ट्रेंड के साथ साथ जा रहा है उसके साथ लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप इसको ट्रेंड लाइन भी मान सकते हैं, ठीक है। जो हमें शुरू से सपोर्ट देने में लगा होता, शुरू से सपोर्ट देने में लगा होता वीकली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको इसी में ही यही बताना चाह रहा हूँ। अब ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा क्या बताने वाला हूँ मैं। अगर आप 2020 और 2021 के बीच में जब शुरुआत हुई थी इसके ऊपर बढ़ने की, अगर आप तब से अगर ट्रेंड देखें जो पॉजिटिव है, लेकिन इस ट्रेंड में किसी ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी है कि मार्केट जब भी उठ रहा था तो काफ़ी अच्छा गैप बना करके उठ रहा था। उसके बाद मार्केट उठता है तो अपना मूव छोटा करता है, और ज़्यादा छोटा करता है, और ज़्यादा छोटा करता है, और ज़्यादा छोटा करने में लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। यानी कि ट्रेंड का जो मूव है वो अब हमारा छोटा होने में लगा हुआ है, छोटा होने में लगा हुआ है, छोटा होने में लगा हुआ है, छोटा होने में लगा हुआ है। यानी कि अब इसी तरीके से गिरने को तैयार हो सकता है कभी भी, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था। आप देख रहे हैं, ये देखो, और उसके बाद इस तरीके से गिरा, दिखा आपको। अब जो मेरा दूसरा नज़रिया मेरा ये कह रहा है कि मार्केट अगर गिरना है अब मार्केट को, ठीक है, आने वाले टाइम में तो अब कभी भी गिर सकती है। अगर गिरना है मार्केट को तो मार्केट को इस बार अब थोड़ा सा नीचे गिर करके ऊपर जा करके तब यहाँ से फॉल करना होगा। यहाँ से फॉल करेगी तो एक प्राइस एक्शन भी बनेगा, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक है। रीटेस्टिंग भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इधर इस वाले पॉइंट से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की, ठीक है। इधर से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की। अब इसी को मैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करूँ तो मैं 1 आवर से पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला था कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो दो कैंडल बना रखी है मार्केट ने, यही 2 कैंडल यहाँ पर इसने सेम बनाई थी, सेम इसने इन्वर्टेड हैमर बना रखा है, सेम इन्वर्टेड हैमर है, कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा आपको ज़्यादा, ठीक है। इसने क्या किया है, अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँ अगर, तो मार्केट ने ये जो फॉल आया था, ठीक है, ये जो मार्केट का फॉल आया था, और जहाँ पर भी से भी मार्केट ओपन हुई थी,
वहाँ से अपना इसने डबल मूव दे दिया था, यानी कि सेम उतना ही मूव इसने, जो ये वाला मूव था ना, ये वाला, इसके बाद जहाँ पर भी मार्केट ओपन हुई ऊपर गई है, चाहे कुछ भी बात है, लेकिन अपना वही मूव इसने नीचे की तरफ दिया है ना, अपना वही मूव इसने नीचे की तरफ दिया है। अब मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान पे रखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम पे मार्केट इतना ही हमें मूव दे देगा, ठीक है, दे भी सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक कैंडल का मूव लेंगे, सिर्फ एक कैंडल का मूव लेंगे, ठीक है, जो मूव आपका यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर से नापूं, इस कैंडल को और इसके यहाँ से लगा दूं, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 49,200 300 के आसपास में, ठीक है, 49,200 300 के आसपास में इसका मूव आ रहा है। आप लोग 49,200 या फिर 300 के आसपास में इसकी रैली देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं वहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और नीचे ही रहती है तो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसको नीचे जाने में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास ऐसी जो रोक सकती है, अब वो ध्यान देते हैं। हमारे पास सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, वीकली का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, और प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पर 200 डेमा भी है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 डेमा भी इसी के आसपास में ही है। तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर सपोर्ट का, ठीक है, तीन चीज़ों का कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर सपोर्ट का। और अगर मैं गिरने की बात करूँ तो गिरने पे भी अगर मैं आपको बोलूँ कि पहला किसने इस लाइन का ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे करी है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे करी है। दूसरा कि जैसे मैंने आपको कहा है स्ट्रक्चर रिपीट करता है, तो अपना स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा, इसके पास यहाँ पर लिक्विडिटी भी है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसकी भी डबल बॉटम की भी अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट नीचे भी जाए, क्योंकि यहाँ देखो आप, ठीक है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी होगी तो इसको भी खाने के लिए जा सकता है मार्केट। तो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है 5 मिनट में, 15 मिनट में, जिसमें भी आप लोग अपना सेटअप बनाते हैं, उसमें किस तरीके से प्लान करना है उसमें आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी में ही, कि ये जो मार्केट अभी यहाँ पर आ रही है और जहाँ पर इसने अभी अपने आप को होल्ड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन रखा है अभी। क्यों बता रहा हूँ मैं, ये मैं आता हूँ आपको 1 घंटे के चार्ट में लेकर के। अब 1 घंटे का चार्ट आया। अब 1 घंटे के चार्ट में मैं आपको शुरू से एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है, कि जब भी मार्केट, इधर से दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में, जब भी हमारा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आता है, हम लोग क्या करते हैं, जो एक पुल बैक आता है उसके बाद हम उसके टूटने का वेट करते हैं, है ना, टूटने का वेट करते हैं, फिर जाकर के हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं, राइट, फिर जाकर के हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं। पूरा एकदम अच्छा खासा एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ है, ये देखो, पुल बैक तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक पे आया और चले गया, ठीक है। इसी तरीके से एंट्री बनाते हैं, यानी कि मेन काम क्या है कि अपने ऑर्डर ब्लॉक में आ करके अपने इस स्विंग को तोड़ना, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ये मार्केट जब भी इस पर अगर आएगी तो क्या वो इसी तरीके से काम कर रही है, क्या वो इसी तरीके से काम कर रही है,
ठीक है, पूरे आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तोड़ा है, वापस आई है तो ये तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से आई है तो ये तोड़ा है, उसके बाद ऊपर ही गई है मार्केट। ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी नीचे आ गई हो। ठीक है, यहाँ पर भी ये बड़े बड़े एरिया हैं, ये यहाँ पर इन्हीं एरियो पे बता देता हूँ मैं आपको, ये तोड़ा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये लाइन जो है ऑर्डर ब्लॉक का ही अब ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रही है। ठीक है, मार्केट पुल बैक ले रही है। अगर मार्केट इसको यहीं से ही तोड़ देती है तो हमें अच्छा खासा ऊपर मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं लाइन चार्ट में दिखाऊं आपको तो ये देखो, अब दिख रहा है आपको डब्लू, यानी कि ये वाला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वाला ऊपर को काट देता है तो फिर शायद से हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ऊपर चले जाएगा मार्केट, मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि मार्केट अगर जा सकता है तो मार्केट शायद से यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद अगर उसको यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है, इन 2 पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, इन 2 पॉइंट तक जा करके या तो मार्केट इधर से डाउन हो जाएगा या फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के तब डाउन हो जाएगा। इन 2 पॉइंट से मैं डाउन होने का देख रहा हूँ मार्केट को। ठीक है, और हो सकता है मार्केट इस तरीके से भी ये सारी लिक्विडिटी लेकर के तब जा कर के डाउन हो, इस तरीके से भी कर सकती है। ठीक है, तो वो तो आने वाली बात है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है इसमें कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है सारी की सारी मैंने आपको बताई है। ठीक है, सारी की सारी मैंने आपको बता रखी है। अब कर लेते हैं कि मंडे को जो हम लोग काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। उसमें हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, कैंडल्स लगा लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे लिए अभी ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि निकल करके आ रही है आपकी 50,557 का। 50,557 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं एक बार के लिए बाई साइड के लिए बैठूंगा। ठीक है, बाई साइड के लिए बैठूंगा। मेरा पहला ही टारगेट जो होगा वो होगा मेरा ये वाली लाइन, ये निकल करके आ रही है आपकी 50,839 का, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और मेरा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 51,357। ठीक है, 51,357 ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पर आकर के मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इससे ऊपर मैं अभी देख नहीं रहा हूँ मार्केट को, इससे ऊपर। ठीक है, इस वाली लाइन से ऊपर मैं अभी मार्केट को देख नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए। नीचे की साइड अगर बात करूँ मैं, तो नीचे की साइड अगर मुझे इससे नीचे मिल जाता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी दूर है ये। अगर मुझे अपने इस जोन पे अगर बोलूँ कि आज का जो लो है उससे नीचे मिल जाए मार्केट, सॉरी कल का जो लो था उससे नीचे मिल जाए तो मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तेज़ी में जाए तब तो ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है, टाइम बिता सकता है, ये पूरा कंसोलिडेशन में रह सकता है। यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने जैसा आपको बताया है कि एक दिन का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर फिर टाइम भी स्पेंड कर सकता है। ठीक है, और आप लोगों का प्रीमियम भी गला सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग कुछ काम ना करें। ठीक है, ये जो 200-300 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पर आप लोग कुछ काम ना करें, या तो इसके टूटने का वेट करिए या फिर ऊपर की तरफ जाने का वेट करिए, तब जा कर के आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा सेल साइड के लिए या फिर बाय साइड के लिए। अगर मान लीजिए इसका
ये वाला लाइन तोड़ देता है 49,700 का, अगर ये लाइन तोड़ देता है तब जा कर के आप लोग एक बार सेल साइड के लिए देख सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहेगा वो 49,300 या फिर 49,200 का रहेगा। ठीक है, इन दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और ये मैंने एक लाइन मार्क कर रखी है, ये एक वॉल्यूम फिलअप का एरिया बचा हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम में, और जो इसका फिलअप होगा वो 49,055 के आसपास में फिलअप होगा। देखते हैं मार्केट इसको फिलअप करने के लिए आता है या नहीं आता उसके बाद। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है इन दो टारगेट के लिए जा सकते हैं सेल साइड में। अगर 700 काट देता है, 49,700 अगर काट देता है तो 49,300 और 49,200 के लिए आप लोग जा सकते हैं सेल साइड के लिए। ये दो टारगेट रहेंगे आपके। ठीक है, बाय साइड का मैंने आपको बता दिया और सेल साइड का मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अपना ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेम पैटर्न बना रही है, सेम पैटर्न कौन सा बना रही है, सेम पैटर्न यही वाला बना रही है। ठीक है, यही वाला पैटर्न बना रही है। इसके अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम, तो इसका पैटर्न मुझे कुछ ये पुराना, मैं एक चीज़ देख रहा था इसके तरह मेरे को लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा आप, इतने हिस्से को देखना आप लोग, इतने हिस्से को बस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ठीक है, अब आप देखो, है ना सेम, बिल्कुल सेम लगेगा आपको। देखो, ये देखो, और अभी हम लोग इस वाले स्टेज पर हैं, इस वाले स्टेज पर। ठीक है, इस वाले स्टेज पर हैं अभी हम लोग। एज़ पर पुराना चार्ट पैटर्न के अगर हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग इस वाले स्टेज पर हैं, इस वाले में अगर हम लोग देखें कि क्या हुआ था पुराने टाइम पे क्या हुआ था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आई थी, ऊपर गई और फिर उसके बाद नीचे आई थी। यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा कर के एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक लेगी, और अगर उसको जाना होगा तो उसके बाद वो यहाँ से जा सकती है। यानी कि मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से वो इस वाले जोन से वो पुल बैक ले और उसके बाद करके फिर इस तरीके से जा सकती है मार्केट। ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। तो वही अपना स्ट्रक्चर फॉलो करती है कि क्या करती है वो लोग, हम लोग लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। बाकी बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए हम लोग किस तरीके से प्लान करें। मंडे के लिए हम लोग निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि निफ्टी में आप अगर मार्केट ना, मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। अगर मार्केट आज के लो के नीचे है, आप सेल करिए। निफ्टी में मैं आज सिंपल सा प्राइस बता रहा हूँ बस आपको, आज के नीचे है, सेल करिए। इसके ऊपर रहेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो आपका जो टारगेट है वो रहेगा आपका पहला। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका दूसरा। ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं।
नीचे की साइड में अगर मैं बताऊं तो नीचे की साइड में आप लोग ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि मार्केट अगर नीचे आ रही है ना, इस तरीके से अगर आ रही है, ठीक है, जो पहला स्विंग काटे आप वहाँ पर निकल जाइएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट अगर कल को नीचे हुई तो आप इस वाली लाइन तक के लिए आ सकते हैं। ये आ रही है आपकी 23,347 के लिए। यहाँ पर आकर के आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस वाली लाइन के लिए, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी जैसा भी रहेगा मार्केट में, फिर मार्केट को देख लेंगे और एनालिसिस कर लेंगे कि क्या कर सकते हैं आगे की तरफ, या फिर मार्केट क्या बिहेव कर सकती है आगे की तरफ, वो हम लोग तब लाइव में पता कर लेंगे। और कल परसों को मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना करके ला जाऊँगा स्टॉक्स के ऊपर। अगर किसी को इंटरेस्टेड है स्टॉक्स लेने में तो फिर आप कल परसों की वीडियो देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बना करके ला जाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर, नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।